के शो में सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरते राय से मंजूर। सेनेटर अफनानुल्लाह और वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी की इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत। क्या इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद की कोई कानूनी अहमियत नहीं? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से आज सेनेट में जो करारदाद पेश हुई, करारदाद मंजूर हुई, इसके बाद ये चहमगोइयाँ या र्यूमर्स और बढ़ गए कि इलेक्शन आया मुलतवी हो जाएंगे, आगे इलेक्शंस का मुस्तकबिल क्या होगा, और बहुत से सवाल उठ गए। इस करारदाद के अंदर कुछ अहम नुकात उठाए गए। इसमें कहा गया जी कि वेरियस ग्रुप्स and political parties have expressed significant reservations regarding anticipated difficulties in ensuring the participation of residents in cold areas, यानी मौसम का एक हवाला दिया गया। फिर इसमें दूसरी बात, कुछ हालिया वाक़यात की निशानदेही की गई जिसमें ख़ास तौर पर foiled attempts on the lives of जमीयत उलमा इस्लाम चीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब and former MNA मोहसिन दावर साहब as well as threatening calls targeting अवामी नेशनल पार्टीज प्रोविंशियल चीफ एमल वली खान साहब। 3 रहनुमाओं के नाम लिए गए, एमल वली साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मोहसिन दावर साहब का। इन पर होने वाले हमले या थ्रेट कॉल्स का तस्करा किया गया और मजीद कहा गया जी कि सेफ्टी के खतरात हैं। फिर हवाला दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हैज कन्वेड सीरियस थ्रेट्स टू द लाइव्स ऑफ prominent politicians, further exacerbating the challenges faced by political parties। यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कुछ थ्रेट्स दिए हैं इस वक्त सियासतदानों को और इस हवाले से इन खदशात का इजहार किया गया। सवाल बहुत सारे हैं। 2008-13 में शायद इससे महदूश सिक्योरिटी हालात में इलेक्शंस हुए हैं, तो फिर इतना कंसर्न क्यों रेस किया गया है? ये करारदाद और इसका पस मंजर क्या हो सकता है? और फिर अहम तरीन बात कि इस करारदाद की कानूनी और आईनी हैसियत आखिरकार क्या है? ये सारे सवाल उठाते हैं। पहले आज जो कार्रवाई सेनेट में हुई और जिन अरकान ने हिमायत में यानी ये कहा जी कि इलेक्शंस डिले होने चाहिए, उन्होंने क्या, आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। जो करारदाद सेनेटर दिलावर साहब ने पेश की और फिर जो जिन अरकान ने इसकी हिमायत में बोला, उन्होंने क्या बोला, लेट्स हियर दिस। शहीद हमारे हुए हैं वहां पे वर्कर्स, तो क्या, मैंने पहले भी अपनी तकरीर में ये बात की, क्या आप लोग हमें मारने के लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? सिर्फ इसलिए इलेक्शन कराना चाहते हो कि पाकिस्तान में आप ये दिखाना चाहते हो दुनिया को कि यहाँ पे टाइम पे इलेक्शन कराना था तो पंजाब में कराते ना। मिनिस्टर साहब वहां बैठे हैं, आज मुखालफत कर रहे हैं हमारी। मिनिस्टर साहब, हमें हिफाजत दो, पहले वहां पे अमन कायम करो, वहां पर ये इंतजाम करो, इलेक्शन 100 बार कराओ। किसने आपको रोका इलेक्शन ना कराने के लिए? हम तो चाहते ही इलेक्शन है, हम तो पहले दिन से इसी बात पे खड़े हैं कि हमें पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए। हम तो आज भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन क्या हम अपने लोगों को मरने के लिए इलेक्शन करें? सर, ये सवाल मेरा पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से। अगर ये इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत आता है तो वही ख्वाजा फकीर इलाही आएगा। तो जो मुल्क का ये 62,000 अरब रुपए हम मकरूज हैं, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, न कोदा बाबर प्राइम मिनिस्टर रहा, न सोलंकी साहब प्राइम मिनिस्टर रहा। तो आप सोचें कि आप 62,000 अरब से उसको डबल फिगर में लेना जाना चाहते हैं। अगर ले जाना चाहते हैं तो 1-2-3 महीने के बाद ले जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? मकरूज तो करने हैं, मकरूज है मुल्क, और भी मकरूज करने तो 2-4 महीने के बाद ले जाए। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इस करारदाद के अंदर कोरोना यानी कोविड का तस्करा भी किया गया कि उसकी रिसर्जेंस हो रही है और हेल्थ के कंसर्न्स भी हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स और मौसमी हालात का जिक्र तो किया ही गया, लेकिन इसमें आखिरी पैरा के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया कि उनकी तारीख आ चुकी है, लेकिन उसको सामने रखते हुए भी उसके टीम को सामने रखते हुए भी जो अपर हाउस है वो ये करारदाद मंजूर कर रहा है, इसका तस्करा भी किया गया। अब बताते चले कि जिन खदशात का जिक्र यहाँ हो रहा है, खासतौर पर मौसमी हालात और सिक्योरिटी, मौलाना फजलुर रहमान साहब इससे पहले भी इन खदशात का इजहार बरमला अपनी मीडिया टॉक्स में कर चुके। क्या कहते रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको जरा सुनाते हैं। कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों की नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3 एक बुजुर्ग
एक उसका बेटा, एक उसका दामाद दुकान में बैठे हुए तीनों कत्ल कर दिए गए। वो शहीद हो गए। पेशावर में वाक़ई हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी। और फिर इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून, ख़ासतौर पे मुस्लिम नून के अफनानुल्लाह साहब ने तो वहीं मुखालफत की। सेनेट के फ्लोर में उन्होंने क्या कहा, पर हाउस में अफनानुल्लाह साहब ने इस करारदाद की मुखालफत। ज़रा सुनाते हैं आपको क्या उनकी तरफ से कहा गया, मौक़िफ़ अपनाया गया। जहाँ तक बात है इलेक्शन डेट की, जनाब चेयरमैन, फरवरी 2008 इलेक्शन हुआ, फरवरी 1997 इलेक्शन हुआ, दिसंबर 1970 इलेक्शन हुआ, मार्च 1977 इलेक्शन हुआ, नवंबर 1988 इलेक्शन हुआ। ये सब सर्दियों में हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। ये मैं सारी सर्दियों के इलेक्शन गिनवा रहा हूँ आपको। तो ये जो है, ये मैं ये फिर दोबारा वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये हमारी तारीख रही है। इस मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप कह रहे हैं 5,77,00,000 लोग जो हैं उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। दर्जनों धमाके हुए उस महीने, जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। और नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीन रहमान साहबा भी आई और उन्होंने पार्टी की तरफ से पॉलिसी बयान जारी किया। और उस पॉलिसी बयान में उन्होंने यही कहा कि पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि इलेक्शंस में किसी तरह का डिले हो। उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, ये भी आपको सुना देते। हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है और इसके हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट हमसार ज़रदारी साहब, सब पार्टी के कारकुन और लीडर जितने भी हैं मुतहर्रिक रहे हैं कि बावर करें हर आपके तवस्सुत से, हर जलसे में, हर जुलूस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टीवी शो में, हर महफिल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बरवक्त चाहती है। इस सूरत हाल पर, इस बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर आईनी, कानूनी, सियासी नुक्ता नज़र जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदलते हुए सियासी हालात पर और सेनेट में आज मंजूर होने वाली करारदाद पर गुफ्तगू करने के लिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हुसैन मुफ्ती साहब प्रोग्राम में माहिर कानून, आईन और कानून मौजूद हैं साथ, और हमें खेलदास साहब ज्वाइन करें, नून लीग के सीनियर रहनुमा। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप पहले आप बताइएगा इस करारदाद की कानूनी हैसियत भी और सियासी हैसियत भी थोड़ा समझाएं। क्या आपको इसके पीछे कोई साजिश लगती है? आमिर साहब। ये ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन कहता है कि काम है मुनसिफाना इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में करवाना। उसके बाद इसे इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ हैं। महज 14 मेंबर्स सेनेट से अगर उठ के कहें कि इलेक्शन का इल्तवा हो, तो मैं समझता हूँ कि कानूनी हैसियत भी नहीं है, सियासी हैसियत भी नहीं है और अखलाकी हैसियत भी नहीं है, सिवाय इसके कि आज चेयरमैन सेनेट ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने खुद को बेवकार किया है। इसके अलावा इसका कोई भी असरात सियासत के ऊपर नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो बहुत सी जुबानें जो हैं जी
आमिर साहब की ऑडियो गई है जी। चलें, इन द मीनवाइल हम उनको रिकनेक्ट करते हैं। लेकिन आपने जो लफ्ज़ कहा जी कि बेवकार किया है इस पर सेनेट ने, चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर्स को, खेदा साहब आपकी पार्टी का मौक़िफ़ अफनान साहब ने बयान तो किया, लेकिन आपके नज़दीक ये मुझे बताएं, कानूनी हैसियत तो हुसैन साहब से पूछेंगे, लेकिन सियासी तौर पर क्या ये कोई साजिश लगती है आपको, क्या लगता है खेदा साहब? बड़ी मेहरबानी। देखें, सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, वो शेर का बच्चा है और शेर ही है खुद भी। और उन्होंने मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान जो पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, उसका दबंग एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा। सेनेट में भी एक ताकतवर आवाज़ थी जमहूरियत की। तो आज अफनान उल्लाह ने उसकी लाज रखी है और जो PMLN का मौक़िफ़ है, सेनेट में खुलकर उसने बात की है और हक़ाइक़ और दलीलों के साथ उसने बात की है। और जो करारदाद हम समझते हैं कि जो आज़ाद अरकान ने पेश की, उसमें जो बाकी जमातें थी, तहरीक इंतशार और पीपल्स पार्टी की खामोशी, उनको भी बेनकाब किया है और ये अपना दबंग मौक़िफ़ दे के पार्टी की पीपल्स पार्टी को बेनकाब किया। ये शहरी रहमान साहब ने बाद में बयान जो दिया, आपके नज़दीक उस बयान की फिर अहमियत नहीं है? बहरामंद तंगी साहब की जो हिमायत है वो आप कह रहे हैं उसकी अहमियत ज़्यादा है? देखें, ये मुनाफिकाना रवैया है। अगर पार्लियामेंट के अंदर जिस पार्टी का कोई भी रुकन मौजूद होता है, वो पार्टी पॉलिसी उधर ही उनको जवाब देना चाहिए था। वो खामोशी उनको, या तो उनको शोकास देना चाहिए कि यहाँ उसका रवैया, उनसे पूछा जाए कि इस खामोशी की वजह क्या है। ये पार्टी का इंटीरियर अंदरूनी मामला है, मगर पूरी कौम जान चुकी है। ये इल्ज़ाम लगाते थे कि PMLN इलेक्शन से भागना चाहती है। आज हमने साबित किया है, हमने इलेक्शन की तैयारी भी की है और हम इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं और हमारा मौक़िफ़ भी आ गया है। कोई भी जो हम समझते हैं, ये जो सर आपने बयान दिया कि आप तैयार हैं और आपने कहा पीपल्स पार्टी बेनकाब हुई है। आमिर साहब, आप इस पर कुछ आपकी आवाज़ गई थी, उस वक्त डिस्कनेक्ट हुए थे। खेलदा साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बेनकाब हुई है आज, उनकी इंटेंशंस बेनकाब हुए हैं। योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज ऑन दिस, आमिर साहब। देखिए, कोस्तानी साहब को कह लेने दें आराम से, अकेले बेचारे वहां पे सिंध में बैठे हैं। इनसे जरा ये तो पूछें कि इनके वो 21 अक्टूबर के बाद से इनके लीडर रुपोश कहाँ पे हैं? हम तो इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, करिए कल इनके घर तक पहुंच गए, जाती उम्रा में हमने जलसा किया है और ये रुपोश है 21 अक्टूबर के बाद से। क्यों शर्मिंदा है इतने, क्यों अवाम में जाने से घबरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी खुद बयान देते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान से देते हैं, और अब इनकी इत्तेहादी जमात है बाप जिन्होंने ये पार्टी की है, ये आज एक करारदाद मंजूर की है। उस पार्टी पहले दिन से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब आगे के मिनिस्टर कहते थे कि इलेक्शन आगे होंगे, पूरी ये इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान बनी थी और इलेक्शन के लिए क्या इलेक्शन ड्राइंग रूम से उठे, ये बैठ गए हुए और आमिर साहब, खेलदा साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जो बहरामंद तंगी साहब है? जी देखिए, उनका कुछ भी उन्होंने ना तो हिमायत की है करारदाद की, ना कोई बात की। लेकिन अगर कोई ऐसी बात उनकी तरफ से आएगी तो जरूर पार्टी उस पर जो तो होगा एक्शन लेगी। लेकिन उन्होंने भी तजदीद की है, कोई उनका बयान भी ऐसा नहीं आया, ना उन्होंने हिमायत की है। तो ये एक ड्रामा है। PMLN वालों के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। अब इनका ये हाल हो गया। मैं फिर कहता हूँ कि कतई हम तो शदीद मजम्मत करते हैं ये 14 रुकनी करारदाद की और सेनेट के चेयरमैन के रवैये की और चेयरमैन के रवैये की और इन 14 रुकनी के रवैये। इसके साथ हम मजम्मत करते हैं सियासी जमात को जो दौड़े इलेक्शन थे। अच्छा, ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि नून लीग, उसके इत्तेहादी बाप पार्टी और ये JOI, ये सब इनकी साजिश है। मैं इसकी कानूनी हैसियत को हुसैन साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज की इस करारदाद के सियासी बहस तो जारी रहेगी, कानूनी और आईनी तौर पर क्या इससे हो सकता है, जो इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसको डिले किया जाए इलेक्शंस को, क्या इसकी कोई कानूनी और सियासी, कानूनी और आईनी हैसियत भी है हुसैन साहब? देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट का अपर हाउस है या नेशनल असेंबली है जी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोरम मुकर्रर किया है कि दिस शुड बी द मिनिमम मेंबरशिप, कि अगर ये मेंबरशिप मौजूद होगी तो उसका इजलास तस्वर होगा।
तो टू माई एस्टिमेशन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज़ द कोरम। जो ऑडियो आपका इशू है वहाँ पे भाई जो 100 की मेंबरशिप है सेनेट की और 25 मेंबर्स कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जब तक कोरम मौजूद ना हो तो सेनेट का इजलास तस्वर नहीं होगा। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये रेजोल्यूशन जो है इसकी कोई अहमियत और वक़्त कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है इसकी। अच्छा, लिहाजा इस रेजोल्यूशन को एक फ़र्द वाहिद की एक मंतक तस्वर की जा सकती है जिसको कानून और आइन में जिसकी कोई जगह मौजूद नहीं। जो आप कह रहे हैं कि ये जो कोरम है, आप कह रहे हैं क्योंकि कोरम पूरा नहीं है थे वहाँ पे, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है हुसैन साहब? किया तो 14 मेंबर्स रह गए। हुसैन मुफ्ती साहब को मेरी आवाज़ पहुँच रही है क्योंकि कोरम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। नहीं जी, मेरे ख्याल से इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। हुसैन साहब आप मुझे सुन सकते हैं सर? हुसैन साहब जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। हुसैन साहब मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कोरम क्योंकि पूरा नहीं था इस वजह से इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये ज्यादा मेंबर्स देते तो फिर शायद हैसियत होती। कोई हैसियत नहीं है इसकी। अगर ज्यादा मेंबर्स देते तो हैसियत होती। देखिए बात ये है कि देखिए अगर ज़्यादा मेंबर्स होते तो फिर इसकी हम बाकी निटी-ग्रिटी पे बात करते। अच्छा। इस वक्त चूँकि कोरम पूरा नहीं था इसलिए हम एक लीगल जो हिच है उस पे बात कर रहे हैं। एक लीगल शॉर्टकमिंग है कि कोरम के बग़ैर अगर आप कोई चीज़ पास भी करवा ले, कोरम से कम मेंबर्स मौजूद हों तो उसकी आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी, ना उसे आप सेनेट की रेजोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हुसैन साहब ये भी समझाएं कि अब से कुछ रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच का एक फैसला आया था और उस फैसले के फौरी बाद जो आरओस के हवाले से था उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग का अमल मुअत्तल कर दिया था। जो स्केड्यूल की जो हमने मामला देखा था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था वो मामला रुक गया था और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने मूव ऑन किया था आफ्टर दैट डिसीजन। तो क्या आपको लगता है कि ये भी इलेक्शन कमीशन को एड्रेस किया गया इसमें कि अब इलेक्शन कमीशन इन सेनेटर्स या इन पार्टीज को इसका अपर हाउस की डिमांड है कि इलेक्शन मुलतवी करे तो लीगली बाइंडिंग ना हो, लेकिन कैन इलेक्शन कमीशन टेक दिस फ्रॉम हियर? क्या वो कहे जी हाँ सेनेट ने कहा है एंड वी शुड डू दैट? लीगली बाइंडिंग है इसमें तकाबुल हम करेंगे। पहली बात यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था जी उसमें जो नोटिफिकेशन आरओज़ की अपॉइंटमेंट के थे वो भी सस्पेंड कर दिए थे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास कोई और चारा नहीं था, पूरा प्रोसेस रोकना पड़ा था। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सेनेट की रेजोल्यूशन अभी जिसे सो कॉल्ड रेजोल्यूशन कह रहे हैं ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे? नहीं, मेरा इसका जवाब है नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑलरेडी डेट मुतय्यन कर चुकी है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको सबकत हासिल होगी, उसको प्रेसिडेंस हासिल होगी। तो लिहाजा एड्रेस तो ऑब्वियसली इन्होंने इलेक्शन कमीशन को किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जब ये रेजोल्यूशन पहुंची होगी तो ऑब्वियसली इन्होंने उसका तकाबुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से किया होगा। दोनों आपस में जो मुतसादम है तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा। ठीक, और वो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ भी दिया कि वो प्रिवेल करेगा। तो इसका मतलब ये कि एक्सरसाइज ऐसी रही जिसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्स, या इसमें जो भी मैलिफाइड था इट इज़ अ वेस्ट पेपर। देखिए हम इसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाते कि मैलाफाइड था या नहीं था। सिंपल सी बात यह है कि चूंकि वो कोरम पूरा नहीं था तो इसलिए किसी सूरत से सेनेट की रेजोल्यूशन को के तौर पे कनोट नहीं किया। ठीक, अच्छा फिर मुझे ये भी बता दें हुसैन साहब, फिर कानूनी रास्ता उन लोगों के लिए क्या है जैसे JOIF मौलाना फजल रहमान साहब खुलकर मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं हो सकते मौसम और सिक्योरिटी की वजूहात पर। इस रेजोल्यूशन में एमल वली खान साहब का नाम कोटेड है, मोहसिन दावर साहब का नाम कोटेड है। तो ये जो पार्टीज हैं ये फिर किस तरह अपना मौक़िफ़ पहुंचाएं आगे इलेक्शन कमीशन तक? ये लिखें या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें? क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ही इसका कोई रास्ता निकाल सकता है। शॉर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन भी किसी नतीजे पे पहुंचता है कि उसे इलेक्शन डिले करना है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक 184(3) के तहत पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके आउटकम के मुताबिक फिर जो भी इलेक्शन होने हैं, डिले होने हैं, जैसा भी होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंट्रोल कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल के मुताबिक ही मामला आगे चलेगा। मतलब जो भी है उसको खुलकर सामने आना पड़ेगा
अब ये इस तरह से पीछे से करारदाद और ये सब खुलकर सामने आना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पत्थर की लकीर वो कह चुके हैं। अच्छा खेला साहब, ये आमिर साहब ने फरमाया कि जो इत्तेहादी हैं, जो बाप पार्टी हुई या JUI, मौलाना फजल रहमान साहब आपके इत्तेहादी, तो वो कह रहे हैं जी कि ये सारे इत्तेहादी तो आपके हैं और इल्तिवा आप लोग चाहते हैं, आपके इत्तेहादी चाहते हैं। आपकी बात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से इस बारे में बतौर इत्तेहादी कि वो क्या चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से? देखें, जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी उसमें बाप पार्टी भी हमारी इत्तेहादी थी और JUF भी हमारे इत्तेहादी थे और पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हमारे इत्तेहादी थे और मैंगल साहब हो या बाकी जमातें, उनका हमारे साथ इत्तेहाद था। और वो इत्तेहाद जब इलेक्शन हमारा आइनी मुद्दत पूरी हुई, उस रात 12 बजे वो इत्तेहाद हुकूमती सतह पे जो था वो ख़त्म हो चुका था। तमाम जमातें अलग अलग अपना मंशूर रखती है, अपनी पॉलिसीज़ है, अपने इलेक्शन खुद लड़ रही हैं। अभी तक हमारा किसी जमात से इलेक्शनी इत्तेहाद भी नहीं हुआ है जिनके नाम ये बता रहे हैं मेरे भाई। तो इस तरह इत्तेहादी के कहना कि ये मौलाना फजल रहमान एक सीनियर सियासतदान है, एक पार्टी के सरबराह है, उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, उनकी एक राय हो सकती है, उस राय को आप हमारे साथ ना जोड़ें। अगर आपकी जो राय है, जिस तरह आपकी आज सेनेट में खामोशी थी, तो सवाल ये बनता है, आप पीपल्स पार्टी से जो 6 महीने से शोर मचा रही है, हमें तारीख नहीं मिल रही, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अभी तक उन्होंने अपने सेनेटर साहब से क्या उन्होंने कोई ये पूछा है कि उसकी खामोशी की वजह क्या है? तो बाकी आप इनको जोड़ना हमारे साथ, ये हर पार्टी का, बाप पार्टी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, ये उनकी जमात है, वो जाने, उनका काम जाने। हमसे हमारी जमात का मौक़िफ़ खेला साहब, चले बाप को JUI को नहीं जोड़ते। दूसरी बात उन्होंने ये की आमिर साहब ने कि आप लोग बंद कमरे में हैं, इजलास पे इजलास, पार्लिमानी टिकट की तकसीम, यानी अक्टूबर के बाद से, यानी नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद से आपने कोई जलसा या पब्लिक गैदरिंग नहीं करी। बिलाल भुट्टो साहब इज ऑन द स्ट्रीट्स, वो सड़कों पर हैं, वो जलसे कर रहे हैं। तो कह रहे जी कि आप लगे रहे कि आप लोग भी एक्टिवेट नहीं हुए अभी तक, जिससे और शुबह बढ़ रहा है। देखिए साहब जी, एक हफ्ता पहले हमारे जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया था शेखापुरा में। उससे पहले मरियम नवाज साहबा जलसा कर चुकी है, यूथ कन्वेंशन। इसी तरह पार्टी का टिकट देना अहम मरला होता है। पार्टी के जो ये वाहिद जमात है मुस्लिम लीग नून, जिनके कायद नवाज शरीफ साहब ने तमाम जो अराकीन थे टिकट के लिए, जो उम्मीदवार थे, उनसे एक एक से खुद गुफ्तगू की है। हर रोजाना की बुनियाद पे 8-10 घंटे वो मीटिंग करते थे। 84 घंटे उन्होंने कैंडिडेट से, मखसूस सीटों वालों से, सबसे खुद इंटरव्यू किए। और ये एक अहम मरला होता है कि टिकट देने का। तो ये इलेक्शन के तैयारी है और टिकट बलूचिस्तान के हमने फैसला कर लिया है, इसी तरह बाकी सूबों के भी आ जाएंगे। तो ये हमारा इंटरनल पार्टी का एक अपना है। कोई तारीख है कि मतलब, हाँ, क्योंकि उससे शुकूक व शुबहात जो बढ़े, आप कोई तारीख है जी कि मंशूर के, नहीं 15-16 के बाद आ जाएंगे आप? कोई जलसों का स्केड्यूल है आगे, क्या है? सिंध का ही बता दें। मिड जनवरी में हमारी इलेक्शन मॉम का भी आगाज हो जाएगा। अच्छा। मंशूर भी हमारा बाय मिड ऑफ जनवरी। ठीक है। तो आमिर साहब, ये यानी 15 जनवरी के बाद आमिर हसन साहब ये ग्राउंड पर होंगे सर? तो ये आप अगर कंसर्न है या और लोगों को भी कंसर्न है कि नून लीग है नहीं, तो वो अब 15 तारीख तक की बात कह रहे हैं, हम सड़कों पर होंगे, जलसे कर रहे होंगे आमिर साहब? अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कौन सी इंतखाबी मुहिम है कि जहाँ पे वो पार्टी जो अपने आप को कहे कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो 20 दिन की इंतखाबी मुहिम चला। मतलब 15 दिन जनवरी के होंगे, 5 दिन फरवरी के होंगे, और 20 दिन के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करने जा रहे हैं। क्या इनके पास तसल्लियां हैं? क्या कौन सा सर्टिफिकेट इन्हें अवामी मकबूलियत का मिल चुका है? हालांकि 2 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि हमने रियासत बचाते बचाते अपनी सियासत दाव पे लगा दी और ये बाहरी नहीं निकल रही है। जो खानदान शरीफा का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रोज मीटिंग होती है, जहाँ पे बैठ के वो पिछले 2.5 महीने से इनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा कि इन्होंने टिकट किसे देना है, और एक एक्टिविटी के अंदर मौजूद नहीं है, और अपने PTM के सरबराह से कभी बयान दिलवाते हैं, कभी दूसरों से दिलवाते हैं, कभी इनके वजीर बयान देते हैं कि इलेक्शन का इल्तवा हो। ये तो कभी भी इलेक्शन के हक में नहीं रहे हैं। इन्होंने, जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने जान के उसे, हालांकि वो इशू ही नहीं था सेंसस वाला कि उसे इस तरह बढ़ाया जाता और उससे इलेक्शन का इल्तवा होता, इन्होंने उसे दिया। बाद में अब मौलाना फजल रहमान इनके PTM के सरबराह है, आज ये हर एक से दूर बैठे हैं। और दूसरा मुस्लिम लीग नून वाले तो कैंपेन, भाई इलेक्शन वो चाहता है
जो आवाम के दरमियान आता है, जो कैंपेन करता है, जो लोगों के सामने अपना मंशूर रखता है, इनका क्या मंशूर है, इनका क्या प्रोग्राम है, ये क्यों आवाम के सामने किस चेहरे के साथ आ रहे हैं? अभी तक तो ये आए नहीं। अब ये फरमा रहे हैं मौसूफ कि हम 15 जनवरी को दर्शन करवाना शुरू करेंगे। ये आवाम का इलेक्शन है, 15-20 दिन का इलेक्शन बना के, तो इसका मतलब है ये शकूक शुबहात चाह रहे हैं और ये आज तक चाह रहे हैं कि इलेक्शन का इल्तवा हो। यही वो बात है कि जब भी ने कहीं से, और अभी ये कहते हैं जी हमारा बाप पार्टी से, बाप के एक सेनेटर को इन्होंने वजीर आजम बनाया है, बाप पार्टी के हाथ में इन्होंने हुकूमत दी है, इन्होंने मिलकर वो राजा रियाज के साथ गांठ सांठ करके अब राजा रियाज भी इनकी पार्टी में आ गया। कभी ऐसे भी हुआ है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 1 महीने के बाद वो पार्टी ज्वाइन करके उसी टिकट पे इलेक्शन लड़ने लगे? तो इन्होंने जो निगरान हुकूमत बनाई है उसमें भी सारा इनका कच्चा चट्टा आपके सामने है। इनकी जितनी है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो एक सजा सजाया जलसा, ये जो शोरा है आफाक में सज जाता है मीनारे पाकिस्तान में, कभी शुजा पाशा 1 से जाता है, कभी शुजा पाशा 2 से जाता है, कभी कठपुतली नंबर 1 उधर आती है, कभी कठपुतली नंबर 2 उधर आ जाती है, और उसके बाद ये आवाम से भाग। अच्छा, ये जो आपने कहा जी कि कोई, तो मैं इनसे ये जी आमिर साहब आप जो पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा इलेक्शन, ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ कि 15 दिन में कैसे मुहिम होगी, फिर मैं हुसैन साहब की राय भी कानूनी हलिया से लूंगा, लेकिन खिलता साहब जवाब इसका दे देंगे। वो कह रहे हैं 15-20 दिन में मुहिम कैसे होगी। दूसरी बात ये भी बता दें सर कि वो कहते हैं कोई गारंटी है जी आपको कि जी हाँ इसी वजह से आप इत्मीनान से बैठे हुए कि 15 दिन में भी इलेक्शन जीत जाएंगे, कोई कहीं से गारंटी है कोई, वो जो पूछना चाह रहे हैं बेसिकली खेलदा साहब? देखें, पीपल्स पार्टी हमारा फिक्र करना छोड़ दे, पीपल्स पार्टी अपना फिक्र करे, जाके सिंध में जो उनका 15 साल हुकूमत आए उस सिस्टम की हुकूमत को बचाने के लिए अपनी कोशिश करे, हमारी फिक्र छोड़ दे, अपनी वाकई जो भी उनको इलेक्शन मुहिम चलानी है चलाती रहे। हमारी मुहिम तो 21 अक्टूबर से आगाज़ हो चुका था, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे उस तारीखी जलसे के बाद, उस दिन से हमारी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हुआ है। उसके बाद हमारे बड़े जलसे भी हुए हैं, हमारे कायदीन बलूचिस्तान खुद गए थे, सिंध में शहबाज शरीफ साहब अभी आए थे, हमने पूरा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। हमने जो कायदीन का जो जलसों का शेड्यूल है वो भी मैंने आपको बताया कि जल्द आ जाएगा। हमारा मैनिफेस्टो तकरीबन मुकम्मल है, उसमें जो अवाम से राय है वो पोर्टल के ज़रिए हम ले रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया मिड जनवरी में आ जाएगा। तो जो इलेक्शन का जो पहला मरला है, इलेक्शन में जब हल्के में या जलसा करने की मकसद तब होता है जब आप टिकट फाइनल कर दें, टिकट उम्मीदवार हमें पता हो कि हम इस उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम चलाने जा रहे हैं। जब वो हमें अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है मरला, तो जलसा करने की हम समझते हैं हम 21 अक्टूबर से इंटेक्ट है हमारा वोटर। हम वो आप कह रहे हैं मुहिम का आगाज हो चुका है। अच्छा, इससे पहले ब्रेक लो, हुसैन साहब ये मुझे बता दें सर कि कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है, जो चैलेंज होने का या रिवर्सल्स का, वो भी कोई कानूनी तौर पे रुकावट या खदशात या डिले तो नहीं कर सकता, या उधर से भी आप आर यू श्योर के वहां से भी कोई मामला नहीं होगा जो जिस तरह मुस्तरद हुए हैं फिर उनकी अपील जो चल रही है? हुसैन साहब देखिए, बात ये कि एक प्रोसेस है, इलेक्शन एक्ट 2017 में उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया गया है जी। जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपनी अपीलें जो हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फ़ाइल करेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं और वो प्रोसेस जारी है। और जिन लोगों के जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, अगर किसी को उनसे ग्रीवियंस है तो वो ऑब्वियसली वो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशन फाइल कर रहे हैं और ये प्रोसेस जारी है। और ये एक कट आउट डेट है इसकी, उस कट आउट डेट तक ये प्रोसेस मुकम्मल होना है और उसमें किसी किस्म की ऑब्वियसली या ऑस्टेंसिबल कोई हिंड्रेंस नज़र नहीं आ रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज होने वाली करारदाद जो मंजूर हुई सेनेट से, उसकी कानूनी, आइनी और सियासी हैसियत, उसका पस मंज़र क्या हो सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जमीयतुल इस्लाम के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर फरमाएं, ये आज की करारदाद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो वाज़े तौर पर आकर मौसमी और सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते रहे हैं,
आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस करारदाद पर? और नून लीग अफनान उल्लाह साहब ने मुखालफत की, पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहबा ने भी आके बाद में मुखालफत की है, बहरमन तंगी साहब का भी एक बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं जी मैंने खिलाफ में बयान दिया, ये गलत रिपोर्टें हो रही है। आपका क्या मुफ्ती साहब इससे मौक़िफ़ है आपकी जमात का? हमारा मौक़िफ़ तो चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था जी कि हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और इंतखाबात को महीने डेढ़ तक मौखर कर दिया जाए, और उसकी वजूहात भी मौजूद है। एक तो ये होता है ना कि मुस्तक़बिल में कोई मफरूज़ा है, तो मफरूज़ा नहीं है, हम मफरूज़ों की बुनियाद पर बात ही नहीं करते। हमारे साथ वाक़यात हुए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर हमला हुआ और हाफिज अब्दुल्ला साहब पर हमला हुआ, वो अभी तक जख्मी है, और बाजौड़ा में हमारे 50 लोग शहीद हुए, 135 जख्मी हुए। और इसके साथ साथ जहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब भी ऐलान करते हैं टांग और डेर खान, वहाँ पर हर हफ्ते में 5-6 धमाके होते हैं। अच्छा मोदी साहब, ये जो सारे खदशात हैं ये जेन्युइन है? आपने जिस तरह कहा मफरूज़ है नहीं बल्कि जेन्युइन खदशात हैं जो हमने देखा है, रिपोर्ट भी हुए, सब कुछ सामने है, और फिर थ्रेट्स भी हैं, तो क्या, क्योंकि अभी हमारे साथ हुसैन मुफ्ती साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, वो कहते हैं कि इसका एक आईनी कानूनी तरीक़ाकार होगा कि आपको आला अदालत को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर दैट। तो क्या आप इस बारे में कानूनी हिकमत अमली अपनाएंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इस करारदाद की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है जिस तरह माहिर कानून बता रहे हैं। करारदाद की कानूनी हैसियत हो या ना हो, लेकिन इस वक्त तो एक ही इदारा मौजूद है ना, सूबाई असम्बली तहरीर है और कौमी असम्बली तहलील है, तो ये अब पार्लियामेंट की एक वाहिद आवाज है और हमारे उस मुतालबे की तायीद में है, तो हम तो समझेंगे इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जी, आप तक आवाज मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आप बात कर रहे थे, आपकी आवाज कटी। जी नहीं करिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि फिर आप जो आप कह रहे हैं कि आपकी तायीद तो हो गई है, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा ना सर? ये किस तरह आपका मुतालबा इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगा? कैसे आप इसको डिले कराएंगे इलेक्शंस को? इलेक्शन कमीशन भी गूंगा नहीं है और सिक्योरिटी इदारे भी गूंगे नहीं है। ये हमारे हालात देखते हैं और हम नहीं चाहते कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और बाद में उसको बुनियाद बनाकर इंतखाबात को मौखर किया। हम ये कहते हैं कि आपको इंतखाबात मौखर करने हैं तो हमारी जान लिए बगैर ही मौखर कर दें, इसलिए मुतालबा है। सही, ये मुतालबा। अच्छा, आपका इस सिलसिले में दीगर सियासी जमातों से आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन कमीशन भी गूंगा नहीं है, बाकी जो इदारे देख रहे हैं सिक्योरिटी के वो भी गूंगे नहीं है, बाकी सियासी जमातें खासतौर पर नून लीग से आपने इस बारे में बात हुई है, आपकी मुशावरत हुई है कि तारीख बढ़नी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए? नून वालों को जरा वज़ीर आज़म बनने की जल्दी है ना, इसलिए वो बहुत सारी बातें नहीं सोचते। अच्छा, नून, ये खेला साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब कह रहे हैं नून लीग वालों को वज़ीर आज़म बनने की जल्दी है, इसलिए सोच नहीं रहे ये सारी बातें। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे 16 महीने जो हुकूमत थी हम इत्तेहादी थे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी एहतराम है और एक जमात के सरबराह है, जैसे मुफ्ती साहब पार्टी के उनके हिस्सा है, तो एक जमात है, उनकी जो भी उनका ओपिनियन है या जो उनका नुक्ते नज़र है, हमें उनके लिए एहतराम है, वो कर सकते हैं। हम कोई एक पार्टी नहीं है, दोनों अलग अलग जमातें हैं। अगर मुफ्ती साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनका नुक्ते नज़र है तो इसमें कोई ये उनकी मर्जी है, कर सकते हैं, तो आप बार बार मुझे क्यों जोड़ रहे हैं? सही है, लेकिन आप कह रहे हैं आपका कोई ताल्लुक नहीं, उनकी जमात अलग है। अच्छा, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। हाफिज एहसान एडवोकेट साहब, अच्छा अभी जब आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे। ये जो एप्रीहेंशन और तहफ़्फ़ुज़ात बैरिस्टर आमिर साहब इन्होंने रेज़ किए हैं, लेकिन ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन हम कानूनी आईनी तरीक़ाकार से नहीं आगाह कर रहे, लेकिन वो लोग गूंगे नहीं है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या खदशात हैं और ये उनको खुद करना चाहिए। आमिर साहब, क्या आपको लगता है कि ये और वाकई में जेन्युइन खदशात हैं जो कह रहे हैं कि हमला भी हुआ है और वो नहीं चाहते कि रिपीट हो जो आपकी क़यादत के साथ हुआ है वो मामला, तो कितना सीरियसली इस कंसर्न को टैकल करना चाहिए आमिर हसन साहब? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम एक जमात है और उस इलाके के अंदर कोई सिर्फ एक जमात इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। ये ठीक बात है कि आजकल जितने हादसात हुए हैं और हमें इनसे इज़हार हमदर्दी भी है, हमने तो ये दहाइयों से इस सिलसिले का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और बदतरीन दहशत गर्दी थी,
तब भी हमने इलेक्शन के इल्तवा की बात नहीं की और ना हम आज करते हैं। आईनी अमल को रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस किस्म की है कि वहाँ पे इलेक्शन में जाना मुश्किल है, उस मखसूस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इलाके के अंदर इलेक्शन का इत्तफाक किया जा सकता है चंद दिन के अंदर। लेकिन पूरी सियासी जमातों का इत्तफाक है, तमाम आईनी इदारों का इत्तफाक है और जमात उलमा इस्लाम एक जमहूरी जमात है, पार्लिमानी अपना किरदार अदा करती है और हम उम्मीद रखते हैं कि वो जमहूर के इस फैसले को तस्लीम करते हुए, और जैसा कि वो आ भी रहे हैं प्रोसेस के अंदर शामिल हैं, उम्मीदवार दे रहे हैं, एक जमहूरी तरीके से वो अपना मुतालबा सामने रख रहे हैं, तो अगर अक्सरियत इसकी तायद नहीं करती तो बहरहाल इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर इलेक्शन के इल्तवा की बात करना ये बेहतर नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बदतरीन बहरानों का शिकार है। हमारी मईशत इस वक्त मेरे ख्याल से जितनी फ्रेजाइल है उसके अंदर तो हमें फौरी तौर पे एक मुतहद हुकूमत की जरूरत है जो आके ऐसे फैसले करे कि हमारी मैशत बेहतरी। लेकिन आमिर साहब ये बात भी तो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनस्टेबिलिटी मजीद, लेकिन ये बताएं कि सर इलेक्शन से पहले इतने खदशात हैं, कोई सिक्योरिटी, कोई मौसमी और कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाइयां दे रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में इन इंतखाबात के बाद रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट स्टेबिलिटी आएगी या मजीद इनस्टेबिलिटी आएगी जिसका आप कह रहे हैं मईशत पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? आमिर साहब देखिए, अगर दो तरीके हैं, इस वक्त इलेक्शन होंगे तो इंस्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। मैं समझता हूँ नहीं होंगे तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान आ जाएगा, एक मुआशी बहरान आ जाएगा। आपके साथ आलमी इदारे क्या बात करेंगे, आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान के अंदर मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं, सदर पाकिस्तान पहले ही एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, आपका कोई निजाम नहीं है, मुंतखब हुकूमत आपके पास नहीं है, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, आपको एक मुत्तहिद हुकूमत चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आज है कि ये मौसम की सूरत हाल ना होती, अगर नवंबर में इलेक्शन करवा दिए जाते, उस वक्त नून लीग वाले हटदर्मी ना करते और ये खराबी क्रिएट ना करते और इलेक्शन से फरार ना होते, तो अपनी मुद्दत पे तो हो रहे थे नवंबर के अंदर। पहले ही इलेक्शन 3 इल्तवा के साथ 6 महीने की ये निगरान हुकूमत हो गई है, हालांकि आइन में 3 महीने से आगे नहीं जा सकती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह का आईनी खला पैदा करना पाकिस्तान के आईनी इंतजाम के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए और सियासी रिवायात और कल्चर के लिए एक ज़हर कातिल होगा। ज़हर कातिल होगा। अच्छा, ये देखे ना, अगर सर्दियों की मिसाल बनाएंगे तो 6 महीने तो पाकिस्तान में सर्दियां होती हैं और फिर कई इलाकों में गर्म मौसम बहुत होता है, फिर कभी सैलाब, तो फिर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे जी। ठीक है। अच्छा, कंवल दिलशाद साहब भी साथ हैं आमिर साहब, ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तो उनसे भी जानते हैं। कंवल दिलशाद साहब, आपने आज ये करारदाद देखी, आपके तासुरात इस पर क्या है बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और फिर मावनत भी आप करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के ऑन लॉ एंड अफेयर्स, आपको कैसी लगी सर ये करारदाद? जी कंवल दिलशाद साहब। कंवल दिलशाद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छा, नहीं जी, कंवल दिलशाद साहब तक शायद अगर हम रिकनेक्ट करें उनको जी, कंवल दिलशाद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही। खेला साहब आप फरमाइए, क्योंकि ये जो खदशात का इजहार खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी जमात ने तो कहा था कि पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और जब ये मामला आया था, लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। ये कौन सी कुव्वत है जो इलेक्शन नहीं चाहती मुल्क में? खिलदा साहब, ये कौन सी, मतलब क्या कोई कुव्वत है, क्या कोई साजिश है, क्या है ये, या जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपके नजदीक? खेलदा साहब नहीं, देखे, पीटीआई तो इस मुल्क में इंतशार चाहती है, वो एक इंतशार की तहरीक है, वो पाकिस्तान को श्रीलंका देखना चाहते हैं और इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, इलेक्शन से भागना भी चाहते हैं। आज आपने सेनेट में उनका सेनेटर मौजूद था, वो खामोश था, तो ये अवाम को बात एक बताते हैं, ये झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, ये पीटीआई का तो वतीरा है, उस पर तो पीटीआई मैं समझता हूँ अब जिस तरह बनी थी उसी तरह ख़त्म भी हो चुकी है। जितने धड़े हैं, जितने उनके रहनुमा बन चुके हैं, पता नहीं अभी पीटीआई के चेयरमैन भी कितने हैं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। तो ये इस तरह बिखर चुकी है पीटीआई, तो उनका अब पाकिस्तान की सियासत में या उसमें इतना वो रोल नहीं रहा। रही बात, मुझे अफसोस पीपल्स पार्टी से होता है कि वो जो तारीख मांग रही थी उसको चाहिए
कि अपने सेनेटर साहब से पूछे कि उनकी खामोशी की वजह क्या थी। और दूसरी बात, आप फिक्र ना करें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और एक बड़े फोरम पे है, और इंशाल्लाह वहाँ पे अगर किसी जमात को, किसी पार्टी के सरबराह को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, ये दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, वो जा सकते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। उनकी आज उनकी भी एक बयान आ गया, करारदाद आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो डिले होना या ना होना, ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए कोई अच्छा नहीं होगा, अच्छा साइन नहीं होगा। तो हम कंवर दिलशाद साहब भी साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब, आप साथ हैं मौजूद? जी आप बताएं। जी कंवर दिलशाद साहब, ये फरमाएं कि आपने कैसे देखा इस करारदाद को जो सेनेट की तरफ से आई, इसकी कानूनी, आईनी, सियासी नौयत आप क्या समझते हैं, क्या है? इसकी कानूनी हैसियत तो बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा। इसलिए कि चेयरमैन सेनेट की सदारत में ये आज करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई। बेशक तादाद कम थी, तो अगर किसी ने मुखालफत करनी थी, जैसे कि 2-4 मेंबरों, 2-3 मेंबरों ने मुखालफत की है, तो कोरम की निशानदाही करनी चाहिए थी ना। उन्होंने कोरम की तो निशानदाही नहीं की। अगर कोरम की निशानदाही करते तो करारदाद पास ना होती, और ये अब गैर मुमकिन मदद के लिए सेनेट का इजलास मुलतवी हो चुका है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि वो करारदाद पास हो गई है, तो उसमें आप तादाद ना देखें कि 14 थे, 15 थे, 11 थे, 12 थे, करारदाद पास हो गई है। जब करारदाद पास हो गई है तो चेयरमैन की सदारत में हुई है, और चेयरमैन साहब के दस्तों से वो करारदाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा दी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर अपने कानून को देखते हुए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़ी है और उन्होंने डेट फिक्स की है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आइन की आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करें कि हमारे पास ये करारदाद आई है, अवान बाला है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भेजी है, तो आप इस पे इलेक्शन कमीशन की आइन और कानून की रोशनी में अपनी हमें रहनुमाई दें। तो उनके जो रहनुमाई आने से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी एक महफूज रास्ता मिल जाएगा, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भी एहसास हो जाएगा कि उनके फैसले पर सेनेट ने। अच्छा, ये कंवर साहब, ये क्या लीगली बाइंडिंग है फॉर द इलेक्शन कमीशन के वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे इस करारदाद के बाद, या लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये एथिकली आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है करना? क्या देखा जी, आइन का इदारा है, कोई सेनेट कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक आइनी इदारा है। जब आप आइनी इदारे को तस्लीम करते हैं, वो सेनेट है, अवान बाला है, तो उसने की करारदाद को तो आप तरीके से, कानून की तरीके के मुताबिक इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे ना। आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवा दें, उनसे रहनुमाई ले लें, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करे कि वो आखिरी फैसला होगा, उस पर इलेक्शन कमीशन को भी आंच नहीं आएगी, सेनेट भी कहेगी ठीक है इलेक्शन कमीशन ने हमारी करारदाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत अपना लार्जर बेंच के जरिए फैसला करेगी और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब कर देगी। अच्छा, तो ये आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा नजर आता है। लेकिन कंवर साहब, ये मुझे बताएं कि मुख्तलिफ और जमातें, जैसे आपने कहा स्टेक होल्डर्स को बुलाना जरूरी है, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं, दीगर जमातें कह रही हैं, इस करारदाद में एमएल वली खान साहब का नाम लिखा है, मोहसिन दावर साहब का नाम लिखा है, तो फिर ये बड़ा जरूरी हो गया कि इस पर फिर मैं आपको लार्जर बेंच और स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए इससे पहले, इसके बाद, वरना खदशात न उठे। लोगों को सब दुनिया देखती है, सारों कोई वेरी गुड, अल्लाह की इज्जत ये है जी कंवर साहब, हमारी इज्जत नहीं आती, बस ये बड़ी बात। जी कंवर साहब मेरे हाथ से हमारे साथ फिर डिस्कनेक्ट हो गए। आमिर साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि एक आईनी इस पर उस इदारा है, सेनेट है, उसने एक रेजोल्यूशन भेजी है इलेक्शन कमीशन को, और आर्टिकल 186 के तहत इलेक्शन कमीशन को रुजू करना चाहिए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, जो एक लार्जर बेंच बनाए और तमाम स्टेक होल्डर से पूछे कि आया ये जो एप्रीहेंशंस हैं दुरुस्त है नहीं है। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू आमिर साहब इस बात पर? देखिए जी, जिस इदारे का मैं कह रहा हूं कि अभी कोरम ही पूरा नहीं था, महज 14 अरकान के ऊपर ये कहना, और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ हैं। मैं नहीं समझता, कंवर दिलशाद साहब ने अपनी राय का इजहार किया होगा, वैसे भी निगरान हुकूमत में हमारे दोस्त जितने भी मौजूद हैं, उनका तो दिल करता है कि हशर तक अब यही निगरान हुकूमत चलती रहे, तो वो तो नहीं कहेंगे किसी तरह के अब ये खत्म हो, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना इनका। अब ये तो इस वक्त इसी तरह की बात करेंगे, ये कोई
राय नहीं है, ना आईनी ना कानूनी। आइन बड़ा वाजे है, इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे होनी चाहिए, पहले ही हम डिले कर चुके हैं और पाकिस्तान के हालात इसकी इजाजत नहीं देते हैं। महज कोरम मुकम्मल किए बगैर 14 अरकान और गैर मारूफ लोग, गैर मारूफ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इतना स्टेक नहीं है, उनके चंद लोग अगर उठ के कहें और आइन के खिलाफ बात करें तो क्या हम आइन तब्दील कर दें, आइन खत्म कर दें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है इसके ऊपर, तो एक दो पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी से तो नहीं होगा। और निगरान हुकूमतों को तो बिल्कुल इस पर अपनी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। वो पहले अपनी मुद्दत से, और पंजाब हुकूमत तो पहले ही बहुत ज्यादा अपनी मुद्दत ले चुकी है, इतनी तो मुंतखब वज़राए आला को नहीं मिली है टेन्योर, और वो आज अगर इस तरह की बात करेंगे कि होना चाहिए डिले, तो ये बड़ा ही खिलाफ आइन है। अच्छा, आपने जो एक बात की थी आमिर साहब, मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी खदशात हैं, मखसूस उन इलाकों में अगर ना हो इलेक्शंस, लेकिन पूरे मुल्क के लिए, तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपकी क़यादत, हम सब चाहते हैं हिफाजत हो सबकी और सबकी जान महफूज रहे, खूनी इलेक्शन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के आमिर हसन साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जिन मखसूस इलाकों में सिक्योरिटी खदशात हैं उन इलाकों में इलेक्शन ना हो, पूरे मुल्क में। तो आप क्या पूरे मुल्क के इलेक्शन का इल्तवा चाहेंगे? ठीक हो जाएगा और बाकी बातें भी ठीक हो जाएंगी। अब हमें कोई ये बताए कि 1 महीना लेट होने से इतने बड़े नुकसान हैं कि पाकिस्तान के वजूद को अलायाज़ुबिल्लाह खतरा है या आईन को खतरा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने एक जमहूरी पार्टी को साथ लेकर चलना है, तमाम कारनर्स को, तो ये हमारा वो है, एक मुतालबा है और सीरियस मुतालबा है। हम मुश्किल में हैं, मुश्किल में, तो कौम मुश्किल में हमारी साथ दे और हम मिलकर इस मुश्किल से निकले। तो हमारे बहुत नुकसान हुआ है। अब बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत की बात होती है जी, तो मैं कहता हूँ ना कि उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया और उस वक्त के हुक्मरान चाह रहे थे कि इलेक्शन लेट हो, तो इलेक्शन लेट हो गए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जान लेकर इलेक्शन लेट करना चाहते हैं तो हम तो पहले से कहें कि वो जिंदा रहें, मौजूद महफूज रहें और इलेक्शन लेट हो जाए, तो ये तो ज्यादा पुरअमन तरीका है ना। मुफ्ती साहब ये बता दें कि हम सब चाहते हैं दुआ को अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी लंबी जिंदगी सेहत के साथ, और सब तमाम जितने सियासी रहनुमा जो इलेक्शन लड़े उन सबकी भी, और मुल्क की अमन और सलामती की दुआ को आप भी दुआ करें। लेकिन ये बताएं, 1 माह बाद ये कंसर्न्स कैसे एड्रेस हो जाएंगे? अगर 1 माह मुलतवी हो जाए, चले मौसम तो समझ में आता है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये जो थ्रेट्स है वो 1 माह में कैसे एड्रेस हो जाएंगे सर मुफ्ती साहब? जो सिक्योरिटी अदारे उसकी तैयारी कर लेंगे। अच्छा, वो तैयारी कर लें 1 माह के अंदर, ठीक है। अच्छा खेलदा साहब, आप इस पर जो कंवर दिलशाद साहब गुफ्तगू करके गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि क्या इलेक्शन होने चाहिए, फिर स्टेक होल्डर्स का लार्जर बेंच बनना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है खेलदा साहब? देखिए, ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वक्त पे और शेड्यूल पे आइन, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा, आइन इजाजत देता है, जो तारीख तय है उस पर होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन को पास इख्तियार है, इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। मेरी सिर्फ मुफ्ती साहब से ये गुजारिश है कि क्या इस जो हमारी रियासत है सरेंडर कर दे उन दहशत गर्दों के सामने कि हम इलेक्शन लेट करवा सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि दहशत गर्दी, हमें दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस लड़ती रही है। 80,000 से ज़्यादा हमारी जानें गई है कीमती, हमने शहादतें हमारे जवानों ने नोश की है। तो ये जंग जो है उसमें हमें कामयाबी हुई है और हम अपने वतन के अंदरूनी बैरूनी जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए हमारी फ़ौज मुकम्मल तौर पे जो है चाक और चौबंद है। तो ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये हमेशा ये खदशात मौजूद रहते हैं, सिर्फ एक जमात के लिए नहीं, तमाम जमातों को थ्रेट भी होता है, तमाम सियासी रहनुमाओं को, नामवर शख्सियतों को। आज भी आपने देखा कि एक सानिया इस्लामाबाद में एक मजहबी रहनुमा का जो है उसको टारगेट किया गया। तो इस तरह हमें उसको रोकने के लिए हमारे हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। आपका मौक़िफ़ ये है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। खेलदा साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, कंवर साहब प्रोग्राम में साथ रहे। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।